एक हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको मजबूरी में, ठीक है, मजबूरी में एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा, बट ये किसको लूज किया, ये मिस्ट्री है। विच कंपाउंड इज फॉर्म ऑफ ऑल द 3 बॉन्ड्स, कौन सा कंपाउंड है जिसमें सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आपको इन सब में कंफ्यूजन है तो घबराइए नहीं, इस वीडियो में वो भी सॉल्व हो जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस बताए गए, उसको ध्यान दीजिए। क्या याद रखना है, आयनिक बॉन्ड एक मेटल एंड एक नॉन मेटल के बीच में बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड में देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए ये नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया 2 and 5। दैट मीन्स पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, जो सबसे आउटर शेल होता है। सो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यस करेक्ट, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। बट और एक क्वेश्चन आता है कि इसको कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। अब क्योंकि ये एक नॉन मेटल है तो ये इसके लिए शेयरिंग करना भी एक ऑप्शन है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये किसके साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन का क्या फंडा है भाई, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाइड्रोजन खुश हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या कंडीशन है, नाइट्रोजन भाई साहब को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है एंड हाइड्रोजन भाई साहब को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो कैसे होगा, देखो ये होगा, ब्लू वाला नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन समझेंगे एंड H वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन समझेंगे। तो क्या किया इनने, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो उसने अपने सामने 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो आप, 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने अपना शो किया, ठीक है। ब्लू कलर का 3 इलेक्ट्रॉन शो किया, ठीक है, 3 सामने में लाया, ये एंड ये, और एक पेयर 2 बच गया टोटल, तो उसके बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन था। तो वो जो लोन पेयर था उसको उन्होंने यहाँ दिखाया, लोन पेयर मतलब अकेला वाला, मतलब उसके पास वो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, नाइट्रोजन ने अपना 3 दिखाया, हाइड्रोजन 3 तरफ से आया, 3 हाइड्रोजन हमने लिया, और अब देखो हर एक हाइड्रोजन को लगा चलो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गया। नाइट्रोजन का भी 8 कंप्लीट हो गया, कैसे देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना कंप्लीट, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है। चलिए ये काम हो गया, इस तरीके से शेयरिंग हुआ, ये वाला शेयर्ड पेयर है, ये वाला शेयर्ड पेयर है, ये वाला शेयर्ड पेयर है, और ये वाला लोन पेयर है। तो शेयर्ड पेयर जो होता है वो बॉन्ड में बदल जाता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, और अनशेयर्ड पेयर ऐसे ही लोन पेयर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, 3 कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। सो अमोनिया क्या है, अ कोवेलेंट कंपाउंड विथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया, शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से समझा कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन के साथ एंड हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया नाइट्रोजन के साथ, विच इज़ अ म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। चलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब आगे देखते हैं फिर नाइट्रोजन के साथ और क्या हुआ। अब वहाँ से आया एक हाइड्रोजन, ठीक है, जिसको मजबूरी में, ठीक है, मजबूरी में एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा, बट ये किसको लूज किया ये मिस्ट्री है, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का देखो, जब हाइड्रोजन में 1 है इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है एंड 1 प्रोटॉन है, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास प्रोटॉन तो 1 ही रह गया, बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0 हो गया। तो व्हाट इज हियर नाउ, अब हाइड्रोजन के पास क्या है, सिर्फ पॉजिटिव चीज है, दैट्स व्हाई वी राइट H प्लस, ओके, हाइड्रोजन का H प्लस, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया,
किसको लूज किया, इट्स अ मिस्ट्री। अमोनिया मॉलिक्यूल था मेरा जिसके पास 3 शेयर्ड पेयर है, 3 शेयर्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। ये भिखारी आया H+ जिसने किसी को लूज कर दिया। देखो खुद के पास तो था नहीं बट इसने लूज कर दिया। अब ये भिखारी इसके पास आया और इसने कहा अरे वाह, यहाँ तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहा है, चलो बॉन्ड बना लेते हैं। तो H ने इसको रिक्वेस्ट किया नाइट्रोजन प्लीज मेक बॉन्ड विथ मी। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड किया। बट ये भी देखो शेयरिंग हो रहा है। अब नाइट्रोजन इतना भी बुद्धू नहीं है क्योंकि वो नॉन मेटल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। नाइट्रोजन ने बोला ठीक है, आई विल शेयर विथ यू, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको दूंगा नहीं। तो हाइड्रोजन सेड ओके कोई बात नहीं, चलिए आप मुझसे शेयर ही कर लीजिए। तो इसने क्या किया, अपना जो लोन पेयर था वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। क्योंकि देखिए कभी भी कोई बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, डिवाइड साइन नहीं है। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ही दिया। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हुआ क्योंकि कोवेलेंट मतलब शेयरिंग, बट 2 लोग शेयर करते थे। जैसे कि ये तीनों बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड में दोनों ने शेयर किया, बट अभी जो बॉन्ड बना इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ने शेयर किया। तो व्हेन शेयरिंग हैपेंस बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम देन वी से इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए अब 2 मिस्ट्री सॉल्व हो गया, मिस्ट्री का 2 पार्ट सॉल्व हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड हमें मिल गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमें मिल गया। अब हमें सिर्फ लाना है आयनिक बॉन्ड। चलिए मैंने कहा था ना कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब देखते हैं हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको लूज किया। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया क्लोरीन को, ठीक है। तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, बट क्लोरीन को हाइड्रोजन से मिला 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्लोरीन के पास प्रोटॉन तो 17 ही रहेगा बट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। दैट एक्स्ट्रा वी शो हियर एज Cl-, ठीक है। सो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, हाइड्रोजन ने भिखारी होकर भी इसे दे दिया, ठीक है। अब ये Cl-, और देखिए क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर जो इसको ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा था उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। भले ही नाइट्रोजन ने काम चला लिया बट उसके पास कमी हो गई। सो वी राइट NH4+, ठीक है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है हाइड्रोजन ने, और उसकी वजह से पूरे अमोनियम में, ये क्या है, ये कौन सा आयन है, दिस इज अमोनियम आयन, है ना। आप लोग को पता होगा NH4 अमोनियम आयन है। तो अमोनियम आयन ने के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया ड्यू टू द हाइड्रोजन, ठीक है। और वो हाइड्रोजन ने यहाँ पे किसको दिया है, क्लोरीन को दिया है। अब अमोनियम प्लस चार्ज है एंड Cl- चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेक्स आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो अब तीनों चीज आ गया, कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट भी एंड आयनिक बॉन्ड भी। चलिए एक बार आप इस पूरे डायग्राम को देख लीजिए एक साथ, मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए, ये है नाइट्रोजन, इसने 3 जगह 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, एक भिखारी वाले हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, एंड इस पूरे अमोनियम ने क्लोरीन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाया है, एंड दैट्स व्हाई वी गेट द कंपाउंड NH4+ एंड Cl-, जिसको हम लोग बोलेंगे NH4Cl। इसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एंड 1 आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज नेम द कंपाउंड विच हैज 3
types of bonds, ionic, covalent and coordinate. The answer is ammonium chloride and I am sure आप लोग इसको शो भी कर पाओगे, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स, क्योंकि दोनों नॉन मेटल चालाक है, कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, तो ये लोग आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अ स्पेशल केस वेयर इलेक्ट्रॉन्स is given by one of the combining part या atom. It's a special case of covalent bond. ठीक है, सो तीनों चीज हम लोग समझ गए क्या होता है। अब आप बुक में पढ़ो और अगर कुछ रिक्वेस्ट है, कोई पोर्शन आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। बोर्ड्स को बहुत कम समय है, सो प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ वॉट एवर रिक्वेस्ट यू गिव। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब